चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एवरीवन। बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा मैं, सारी बेसिक कंसेप्ट आपको पहले समझाने वाला हूँ। देखिए कैलेंडर के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, सो मैं कहीं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैलेंडर, कैलेंडर क्या है, कहीं सिंपल वर्ड्स में पूछा जाए कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर का क्या आप यूज करते हैं? डेली यूज करते हैं कैलेंडर तो हम, है ना। पहले हम जो है, ठीक है, जो आपका पेपर फॉर्म में कैलेंडर होता था वो यूज करते थे, अभी हम मोबाइल में कैलेंडर यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट यूज हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए डेट्स, डेट्स आप देखते हैं, मंथ हो गए, ईयर हो गए, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है। हर मंथ में 7 डेज होते हैं, मंडे टू संडे। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप सभी जानते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा जो चीज नहीं जानते हैं और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, है ना, कि व्हाट इज अ ईयर। एक ईयर क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप के ईयर्स होते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ईयर्स जो है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ईयर्स आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लीप ईयर एंड सेकेंड इज सिंपल ईयर, है ना। लीप ईयर मतलब क्या होता है और सिंपल ईयर मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे 2022 है, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि जो 2022 अभी है वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? ठीक है, एक बार बता दीजिए सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में। या फिर कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहता है तो भी बता सकता है ना। जैसे मैंने बोला, टू वे कम्युनिकेशन रखना है तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी, है ना। ठीक है, चलो कुमार बोल रहे हैं सिंपल ईयर है। ठीक है, देखिए सिंपल ईयर और लीप ईयर में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे 2022 जो है वो आपका सिंपल ईयर है ना, और 2023 भी सिंपल ईयर होगा, देन 2024 जो होगा वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो देखिए मेन डिफरेंस ये है कि लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डेज एंड सिंपल ईयर में होते हैं आपके पास 365 डेज। ठीक है, लीप ईयर में जो एक डे एक्स्ट्रा होता है, 366 जो डेज होते हैं, वो जो एक एक्स्ट्रा डे होता है वो होता है आपका फरवरी में, 29 फरवरी होते हैं क्योंकि, और जो सिंपल ईयर होते हैं उसमें सिर्फ 28 डेज ही होते हैं फरवरी में। ठीक है, तो जो एक डे एक्स्ट्रा है आपका वो लीप ईयर में होता है आपके। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि लीप ईयर और सिंपल ईयर में डिफरेंस क्या है ना। सिंपल ईयर में 365 डेज होंगे, लीप ईयर में 366 डेज होंगे। ठीक है, वो भी एक एक्स्ट्रा डे कहां पे होगा, फरवरी में होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि हर 4 इयर्स के गैप में आपका लीप ईयर रिपीट होता है। जैसे आपका 2020 जो था वो लीप ईयर था, तो जो 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा, देन 2028 जो होगा वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई रीजन जानता है कि आप में से कोई कि ये 4 इयर्स में ही क्यों रिपीट होते हैं? कोई जानता है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर कुछ भी पता है इसके बारे में कि 4 इयर्स के बाद में लीप ईयर क्यों रिपीट होता है ना, उसके पीछे क्या रीजन कोई जानता है तो बताइए मुझे। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, कुमार, मनीष, प्राची, प्रफुल्ल, शैल्या, सोनम, सोनम वर्मा, ठीक है, कुछ जानते हैं तो बताइए कि 4 इयर्स में क्यों रिपीट होते हैं लीप ईयर? ओके, प्रफुल्ल बोल रहे हैं 6 आवर पर ईयर। ठीक है, मैं कंप्लीट कर देता हूं ये जो बोल रहे हैं प्रफुल्ल, 6 आवर पर ईयर। देखिए जो आपका एक ईयर होता है, ठीक है, आइडियली देखा जाए तो वो आपका जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का उस पर डिपेंड करता है ना। वो जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है आपका 365.25 डेज में। ठीक है, 365.25 डेज, 25 मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स पे क्या होता है, एक ईयर आपका कंप्लीट होता है। बट हम एक ईयर में कितने डेज लेते हैं, 365 लेते हैं। अब जो 6 आवर्स है वो तो आपके बच गए ना, कंप्लीट 6 आवर्स भी नहीं होते हैं वो 5 आवर्स 50 मिनट्स के आसपास होते हैं। ठीक है, 5 इयर्स 50 मिनट्स के आसपास होते हैं। तो हर ईयर में देखिए 5 इयर्स 50 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा हुए ना, तो जब 4 ईयर कंप्लीट होते हैं तो अराउंड 23 आवर्स आपके पास में एक्स्ट्रा हो जाते हैं।
ठीक है। जब 23 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो जो एक एक्स्ट्रा 23 आवर्स है हम उसको क्या करते हैं, एक पूरी डे में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए आफ्टर एवरी 4 इयर्स वहां पर होता है आपका एक लीप ईयर। ठीक है, सो 3 आपके सिंपल ईयर होंगे और उसके बाद में आपका आ जाता है लीप ईयर। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज अ सिंपल ईयर एंड व्हाट इज अ लीप ईयर। ठीक है, बट एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी ईयर को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, जैसे देखो लीप ईयर में एक रूल फॉलो करता है कि जो लीप ईयर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है कि कहीं उस ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आएगा। ठीक है, जैसे हम 2020 की बात करें, ठीक है, 2020 को कहीं आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 505 आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2020 आपका 4 से, तो ये हो गया आपका लीप ईयर। इसी तरीके से देखिए कहीं मैं 2021 को डिवाइड करूँ 4 से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो जो 1 रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये जो है आपका सिंपल ईयर है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए कोई भी ईयर कहीं 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। और कहीं नहीं होता है डिवाइड कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो वो होगा आपका सिंपल ईयर। ठीक है, तो ये जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक बार फटाफट से अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको बेसिक बताने वाला हूँ, उसके बाद फटाफट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब ये बेसिक आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, नोट कर लीजिए। तो एक बार थम्स अप मुझे दिखा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लीप ईयर सिंपल ईयर में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए डन एवरीवन, ईयर आपको समझ में आ गए, व्हाट इज अ ईयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स कौन कौन से हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ईयर से आगे चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे आगे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कैलेंडर बेस्ड। ठीक है, कैलेंडर में देखो अलग अलग बहुत से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि अभी जो 2022 का कैलेंडर है वो आगे जाके कौन से कैलेंडर से मैच करेगा, मतलब 2022 का कैलेंडर और आगे कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2022 से, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर कोई भी आपको डेट दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि बताइए ये वीक का कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, उस कंसेप्ट का नाम है यहाँ पर ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज क्या होते हैं वो हम समझने वाले हैं। ऑड डेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये इकलौता कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके ऑड डेज के कंसेप्ट में ही होने वाले हैं, विषम दिन के कंसेप्ट पे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ऑड डेज क्या होते हैं। समझ लीजिए कि कितने भी दिन आपके पास में है, समझ लीजिए कोई भी सेट ऑफ डेज आपके पास में है, समझ लीजिए 10 दिन का सेट आपके पास में है। ठीक है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, कोई भी सेट आप ले लीजिए। ठीक है, कहीं वहां जितने भी समझ लीजिए सेट ऑफ डेज है उसमें से 7 के मल्टीपल आप हटाते जाएं। समझ लीजिए कि 10 डेज का सेट आपके पास में है, आपने वहां से 7 डेज हटा दिए तो बचे कितने, 3। तो जो 3 है वो हो जाएंगे आपके ऑड डेज। मतलब जितने भी दिन आपके पास में है कहीं उसमें से 7 में
मल्टीपल हटा दूं तो लास्ट में जो दिन बचेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से मैं और आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि टुडे, आज क्या है आपका, मंडे है ना, आज क्या है आपका, मंडे है। सो आज से 7 डेज बाद भी आपका क्या होने वाला है, मंडे ही होने वाला है ना। आज से 7 डेज बाद भी क्या होगा आपका, मंडे होगा, क्योंकि देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए आज भी मंडे है, तो आज से 7 डेज बाद भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, बट कहीं मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आज से 10 दिन बाद क्या होने वाला है, तो मेरे पास देखिए सेट ऑफ डेज कितने हुए, 10 डेज है ना। 10 डेज का यहाँ पे हो गया मेरे पास सेट ऑफ डेज। अब 10 में से यहाँ पर मैं क्या करूँ, 7 हटा दूं। ठीक है, 10 में से कहीं मैं 7 हटा दूं तो रिमाइंडर में मेरे पास कितने बचे, 3 बचे। तो ये जो 3 है इनको मैं बोलता हूँ ऑड डेज। ठीक है, अब ऑड डेज का कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मुझे पता है कि आज से जो 7वां दिन होगा वो तो मंडे होगा। ठीक है, बट आज से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका 10 से 7 माइनस कर दिया, तो बचे हमारे पास में कितने, 3 बच गए। ठीक है, जो 3 है वो हम क्या करेंगे, मंडे में ऐड कर देंगे, क्योंकि आज से 7 डेज बाद भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो मंडे में 3 डेज ऐड कर दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब आज से 10 दिन बाद क्या होगा आपका, थर्सडे होगा। ठीक है, सो समझ में आया ये ऑड डेज का कंसेप्ट हम कैसे यूज करेंगे, है ना। तो आगे तो हम ये यूज करने वाले हैं, बट अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि ऑड डेज मतलब वो होता है जब आपके पास कोई सेट ऑफ डेज है, उसमें से 7 के मल्टीपल में हटा दूं, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 के जब मल्टीपल आप हटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं हमारे पास में, है ना, जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको और समझाता हूँ कि ऑड डेज क्या होते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि आज आपका मंडे है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए आज से 15th डे कौन सा होगा, आज के बाद जो 15th डे होगा वो कौन सा होगा। तो मेरे पास देखिए सेट ऑफ डेज कितने हो गए, 15 डेज हो गए, है ना। 15 से मैंने क्या बोला, 7 के मल्टीपल आप जितना हाईएस्टली हटा सकते हैं हटा दीजिए। तो मैं 15 से 14 माइनस कर देता हूं, तो बचा कितना, 1। तो ये जो 1 है वो मेरा क्या है, ऑड डे है ना। 1 जो है वो मेरा क्या है, ऑड डे है, क्योंकि देखिए आज मंडे है तो 7 डेज बाद भी मंडे होगा, 14 डेज बाद भी मंडे होगा, मुझे 15 डे बताना है, तो मंडे में मैं 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑड डे कितने हैं, 1। ठीक है, तो मंडे प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे। ठीक है, समझ में आया आपको ऑड डेज कंसेप्ट क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर हुआ है नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि आज से यहाँ पर, आज जैसे मंडे है आपका, आज के बाद जो 30th डे होगा वो कौन सा होगा, फटाफट से सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है, सभी को बताना है कि आज मंडे है तो आज के बाद जो 30th डे होगा वो कौन सा होगा, फटाफट से बताइए कैसे निकालोगे। ओके, प्रफुल्ल बोल रहे हैं संडे। ठीक है एवरीवन, शैल्या ने भी संडे बोला है, बाकी स्टूडेंट्स बताइए फटाफट से, सोनम, मनीष, चलिए मेरे साथ देखिएगा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। देखो, आज आपका मंडे है, आज के बाद 30th डे कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है ना। तो हमारे पास 30 डेज है टोटल, सेट ऑफ डेज मेरे पास कितने हैं, 30। तो मैंने क्या बोला, हाईएस्ट जो 7 का मल्टीपल आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 30 माइनस हमने 28 कर दिया, तो ऑड डेज मेरे पास कितने आए, 2, है ना। ऑड डेज मेरे पास कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो आपको 2 किस में ऐड करना है, मंडे में, क्योंकि आज आपका देखिए क्या है, मंडे है। ठीक है, तो मंडे में आप 2 ऐड कर देंगे तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, मतलब आज के बाद जो 30th डे होगा वो होगा वेडनेसडे। बिल्कुल, देखो सोनम वर्मा ने यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया है। अब जो थोड़े से लेट ज्वाइन हुए थे, ठीक है, उनको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना है, हमेशा ऑड डेज पे ध्यान देना है कि ऑड डेज क्या है ना। ऑड डेज मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको क्या बताया, जितने भी सेट ऑफ डेज आपके पास में है उसमें से 7 का हाईएस्ट मल्टीपल आप हटा दीजिए।
और 7 का हाईएस्ट मल्टीपल हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में। आज आपका मंडे है तो आज से 7 डेज बाद भी मंडे होगा, आज से 14th डे बाद भी मंडे होगा, आज से देखिए 21 डेज बाद भी मंडे होगा, आज के बाद 28th डे भी मंडे होगा। तो सिंपल देखिए आज के बाद जो 28th डे होगा वो भी मंडे होगा ना, क्योंकि आज मंडे है। तो आज के बाद जो 28th डे मंडे है, तो मंडे के बाद मुझे देखो 2 ऐड करना है, क्योंकि मुझे जो 30th डे निकालना है ना। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में कर दिया। 30 माइनस 28 कर दिया, और डेज कितने आ गए आपके पास, 2 आ गए, और हमने मंडे में 2 ऐड कर दिया, सो आंसर इज वेडनेसडे। है ना, सिंपल से यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी तो देखिए हमने यहाँ पर ऑड डेज क्या होता है ये समझा, ये तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑड डेज क्या होता है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बट आगे ये ऑड डेज का कंसेप्ट हम हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, सो मुझे बताइए एवरीवन, यहाँ जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, क्या आपको ऑड डेज क्या होता है समझ में आया क्या? ऑड डेज मतलब जितने भी सेट ऑफ डेज हैं उसमें से 7 के हाईएस्ट मल्टीपल हम हटा देंगे, तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे हम उनको बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, चलिए कुमार को समझ में आ गया बढ़िया से, गुड। तो 2-3 बेसिक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं हाउ मेनी ऑड डेज इन अ मंथ, है ना, एक मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, मेरे साथ देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जनवरी की बात करें, ठीक है, जनवरी में देखिए डेज कितने होते हैं 31। अब 31 में से क्या करूंगा मैं, 28 हटा दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट 7 का मल्टीपल क्या हुआ 28। 28 मतलब 4 वीक्स ना, 4 हफ्ते हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, 4 हफ्ते हम हटा दे रहे हैं 31 डेज में से। तो 31 से जब हम 28 हटा देंगे, ठीक है, 31 से 28 हटा देंगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 3, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जनवरी में होते हैं 3 ऑड डेज। अब ये कंसेप्ट समझते जाइए, इसका सारा यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया है क्या, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर तो पूछ लीजिए। ठीक है, जनवरी का ऑड डे समझ में आया, जनवरी में 3 ऑड डेज कैसे हैं। वैसे देखिए मार्च में 31 डेज है, तो मार्च में भी देखो 3 ऑड डेज दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में मई में देखिए, मई में भी आपके यहाँ पर कितने हैं 31 डेज हैं, तो ऑड डेज भी यहाँ पर कितने हैं 3 हैं। मतलब जिस भी मंथ में 31 डेज होंगे उसमें 3 ऑड डे होंगे, क्योंकि 31 में से 28 हम हटा देंगे ना, 28 मतलब 4 हफ्ते हटा देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। तो 3 हमारे ऑड डेज होंगे जब भी मंथ में 31 डेज होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप अप्रैल और जून में देख लीजिए, अप्रैल जून में मंथ में कितने डेज हैं 30। तो यहाँ पे 30 में से 28 हटा देंगे तो बचेंगे कितने, सिर्फ 2 ना। तो हम बोल सकते हैं अप्रैल में भी 2 ऑड डे हैं और जून में भी आपके यहाँ पर कितने हैं 2 ऑड डे हैं। ठीक है, फरवरी का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर अलग है। फरवरी में देखिए 28 डेज जब होंगे सिंपल ईयर में तो ऑड डे 0 ही आएंगे, और 29 डेज होंगे जब लीप ईयर में तो ऑड डेज आ जाएंगे 1, है ना। तो ये हमने यहाँ पर मंथ का कैलकुलेट कर लिया ऑड डेज। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है बढ़िया से वो अच्छे से ये नोट कर लीजिए, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कहीं किसी को डाउट है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में कहीं कोई भी आपको डाउट आएगा तो वो डाउट आगे बढ़ते ही जाएगा, इसलिए डाउट अभी क्लियर कर लीजिएगा। जिनको समझ में आ गया पूरा नोट कर लीजिए, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए एवरीवन सारी चीजें। नोट कर लीजिए एवरीवन सारी चीजें जो भी यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रही है। जैसे मैंने जनवरी से जून तक आपको बताया है, आगे भी ऐसा ही होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जहाँ 31 डेज है वहाँ 3 ऑड डे आ जाएंगे, जहाँ 30 डेज है वहाँ 2 ऑड डेज आ जाएंगे। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं इसके बाद एवरीवन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मंथ में ऑड डेज निकाले हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर ईयर में भी ऑड डेज निकालने वाले हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन में देखते जाइएगा। देखिए हमारे पास देखिए एक सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 है ना। कहीं मैं 365 डेज में से सारे जो वीक्स है मैं हटा दूं, है ना, जितने भी हफ्ते हैं मैं हटा दूं, तो मेरे पास ऑड डे बच जाएंगे। तो देखिए 365 को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 365 को मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 7 से, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 ना। तो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में, 1 बचेगा। ठीक है, 15 फिर 2 टाइम्स में, तो 52 बार में जाएगा और एक आपका बच जाएगा रिमाइंडर, है ना। तो 52 हमको क्या बता रहा है, ये जो 52 जो लिखा है वो हमको क्या बता रहा है कि पूरे एक साल में, पूरे एक वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, 52। और जो एक दिन है वो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑड डेज। तो आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में ये लिखिएगा कि सिंपल ईयर में सिर्फ यहाँ पर एक ऑड डे होता है, बाकी जो 364 डेज होते हैं वो पूरे हफ्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे 365 डेज में से एक आपको ऑड डे है, बाकी पूरे हफ्ते में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं उनमें से 2 बचेंगे ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है अपनी कॉपी में, सिंपल ईयर में होते हैं 365 डेज, उसमें एक होता है ऑड डे, क्योंकि एक दिन बचता है, बाकी पूरे हफ्ते में कन्वर्ट होते हैं। और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, तो 364 डेज हफ्तों में कन्वर्ट हो जाता है, 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वो 2 हो जाते हैं आपके पास ऑड डेज। ठीक है, जैसे हमने मंथ का कैलकुलेट किया था ऑड डे, यहाँ पर ईयर का भी कर लिया, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, मंथ का देख लिया, ईयर का देख लिया। अब ईयर से बड़ा क्या होता है मुझे जल्दी से बताइए, जो नोट कर लिया अपने कॉपी में। ठीक है, मंथ हो गया, मंथ से बड़ा ईयर हो गया, ईयर से बड़ा क्या होगा ये मुझे बताइए। चलिए, किशन ने बताया है दशक शताब्दी, वेरी गुड। देखो दशक मतलब कितने, 10 साल, है ना। 10 साल को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं ना। और शताब्दी मतलब क्या, सेंचुरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मंथ पढ़ लिया, ईयर पढ़ लिया, अब ईयर से आगे चलते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्टली सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या, शताब्दी की हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो ईयर्स के बारे में, वर्ष के बारे में आप सभी को पता होगा कि दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर, दूसरा होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, सेंचुरी जो होता है, शताब्दी जो होता है, मतलब 100 ईयर, 100 साल को हम बोलते हैं शताब्दी, सेंचुरी। बट अभी तक देखो आपको ये नहीं पता होगा कि जो शताब्दी होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा कि जो शताब्दी होते हैं, सेंचुरी होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर नॉर्मल सेंचुरी और दूसरा होता है आपका लीप सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो आपका दो तरीके के जो शताब्दी होते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में मैं आपको सारी चीज समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए जैसे शताब्दी, सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 100 ईयर्स, 100 साल को हम बोलते हैं शताब्दी। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पर बोलेंगे कि कौन सा आपका नॉर्मल सेंचुरी है, कौन सा आपका लीप सेंचुरी है। जैसे नॉर्मल ईयर, लीप ईयर हमने पढ़ा ना, वैसे हमको यहाँ पर पढ़ना है नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। ठीक है, देखिए जो 100 वर्ष होते हैं, जो 100 वर्ष होते हैं ना, उनमें से जो आखिरी वर्ष है, मतलब जो 100 साल हैं उनमें से जो आखिरी साल है, ठीक है, कहीं आखिरी जो साल है कहीं वो आपका नॉर्मल ईयर है, तो पूरा सेंचुरी मतलब पूरा शताब्दी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेंचुरी बोलेंगे।
बट 100 साल का कहीं जो आखिरी साल है, कहीं वो लीप ईयर है, तो हम पूरे जो शताब्दी है, पूरा जो सेंचुरी है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीप सेंचुरी बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सेंचुरी के जो 100 साल होते हैं, उसका जो आखिरी साल होता है वो आपका यहाँ पे नॉर्मल ईयर होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, बट जो लीप सेंचुरी है उसके जो 100 साल होते हैं, उसका जो आखिरी साल होता है वो आपका लीप ईयर होता है, इसलिए उस पूरे सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? लीप सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। मे भी हो सकता है कि ये आपने पहले सुना हो, बट मैक्सिमम लोगों ने ये पहली बार ही पढ़ा होगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल सेंचुरी मतलब जो 100 साल है उसका आखिरी साल भी नॉर्मल ईयर होगा, बट लीप सेंचुरी में जो 100 साल है उसका जो आखिरी साल है वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो जो आखिरी साल है वो डिसाइड करता है कि जो सेंचुरी है उसको हम नॉर्मल सेंचुरी बोलेंगे या लीप सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, चलो एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हमने ईयर्स के बारे में क्या पढ़ा? हमने आज ईयर्स के बारे में क्या पढ़ा कि जो लीप ईयर होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से। ये सबसे पहले आज मैंने क्लास यहाँ से स्टार्ट की ना। कोई भी ईयर को कहीं आप बताना है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो आप क्या करेंगे? उसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। कहीं कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, मतलब वो आपका लीप ईयर है, और नहीं हो रहा मतलब सिंपल ईयर है। अब बट मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सा नॉर्मल सेंचुरी और कौन सा लीप सेंचुरी है? तो ईयर के लिए आप क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। सेंचुरी के लिए क्या करना है आपको? 400 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जो ईयर है वो चेक करना है कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे। कहीं 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर है, नहीं हो रहा है मतलब सिंपल ईयर है। बट सेंचुरी में क्या करना है आपको? सेंचुरी में 400 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, जैसे कि 2000 की बात करें, 2000 में आपका क्या हुआ था? एक शताब्दी कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एक जो 100 साल थे वो कंप्लीट हुए थे। अब ये 2000 को कहीं आप 400 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या होगा? ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना 5 टाइम्स में, मतलब रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। मतलब जो 2000 था वो आपका एक लीप सेंचुरी था, क्योंकि जो 2000 जो था वो आपका लीप ईयर था ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? वैसे जो अभी आपकी साल चल रहा है 2022 चल रहा है, उसका 2050 आएगा, 2095 आएगा, फिर 2100 आएगा। जब 2100 आएगा तो उसको आप 4000 से यहाँ डिवाइड कर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो होगा आपका नॉर्मल सेंचुरी, क्योंकि जो आखिरी साल होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया आप सभी को एवरीवन कि नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किसी भी सेंचुरी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब लास्ट में 2 जीरो हो, है ना। किसी भी ईयर के कहीं लास्ट में 2 जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे, कि वहां शताब्दी कंप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है ना। जैसे 2000 जो था साल आपका, 2000 साल था, वहां एक शताब्दी कंप्लीट हुई थी, है ना, वहां पर एक सेंचुरी कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो जहां आखिरी में 2 जीरो आएंगे हम बोल सकते हैं वहां एक शताब्दी खत्म हो रही है, और वो शताब्दी नॉर्मल सेंचुरी है या लीप सेंचुरी है समझने के लिए आप क्या करेंगे? उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। कहीं कंप्लीटली डिवाइड होगा मतलब वो आपका लीप सेंचुरी है, नहीं होगा मतलब नॉर्मल सेंचुरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? बताइए फिर ये जो आगे कैलकुलेशन आपको दिख रहा है वो मैं आगे समझाने वाला हूँ। पहले इतना बताइए समझ में आया क्या? थोड़ा सा देखो, 1-2 पॉइंट और समझना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इसमें से एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिक एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, है ना। तो समझ में आ गया सभी को? बता दीजिए भैया एक बार फटाफट से। चलिए गुड, समझ में आ गया ना। अब ये जो कुछ कैलकुलेशन आपको दिख रहे हैं, मैं कैलकुलेशन फटाफट से एक बार आपको बता देता हूँ ये क्या कैलकुलेशन है हमारे सामने। देखिए, हमने ये जो लीप ईयर और सिंपल ईयर का कैलकुलेशन किया था ना, कि सिंपल ईयर में आपके आते हैं 1 ऑड डे और लीप ईयर में आते हैं कितने? 2 ऑड डे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि नॉर्मल सेंचुरी में कितने ऑड डे आएंगे, है ना। हमको फाइंड आउट करना है कि एक नॉर्मल सेंचुरी में, एक 100 साल में, ठीक है, कितने आपके यहाँ पर ऑड डेज आएंगे। तो देखिए, नॉर्मल सेंचुरी की हम बात करें, ठीक है, समझ लो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ
1 से लेकर 100 का जब भी कैलेंडर बनाया गया होगा, जो सबसे पहला साल रहा होगा उसका नंबर क्या रहा होगा, 1 2 3 4 ऐसा रहा होगा। तो जो सबसे पहला लीप ईयर आएगा वो कौन सा होगा, 4, है ना। जब भी कैलेंडर बना होगा तो सबसे पहला लीप ईयर जो आया होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। उसके बाद 4 के बाद क्या होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, आखिरी सबसे कौन सा होगा आपका 96, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 100 में से जो 24 है वो आपको क्या आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 24 LY, LY मतलब लीप ईयर। 100 में से जो 24 है वो लीप ईयर है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 76 बच गए वो क्या हो जाएंगे, आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे ना। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 100 में से 24 है लीप ईयर और 76 है आपके यहाँ पे नॉर्मल ईयर। तो अभी हमने लिखा ना कि एक लीप ईयर में कितने और डे आते हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा था एक लीप ईयर में कितने और डे आते हैं, 2। तो 24 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 24 इंटू 2 कितने आ जाएगा आपका 48। और एक नॉर्मल ईयर में कितने और डे होता है, एक। तो 76 का डायरेक्टली 76 लिख दिया मैंने। तो 48 प्लस 76 कितना आ गया आपका 124। 124 को 7 से डिवाइड कीजिए, और डे कितने बचे आपके पास में, 5। मतलब कहीं पूरे 100 साल की हम बात करें तो 100 साल में जितने भी दिन हैं उनमें से सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं होंगे, वीक में कन्वर्ट नहीं होंगे, बाकी पूरे के पूरे जो है वो वीक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ समझने के लिए था, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पूरे एक नॉर्मल सेंचुरी में, पूरे 100 साल में सिर्फ 5 दिन ऐसे होते हैं जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं होते हैं, 5 दिन बच जाते हैं। मतलब एक पूरे नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। ये पूरे कैलकुलेशन में नोट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे समझने में ईजी हो जाएगा। मेन आपको ये याद रखना है कि एक नॉर्मल सेंचुरी में होंगे 5 ऑड डेज, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब यही कैलकुलेशन हम लीप ईयर में करते हैं एवरीवन। अब देखो लीप ईयर में जो है, लीप ईयर में क्या होगा, जो आखिरी साल होगा, जो 100 साल है आपके पास में, जो 100 वर्ष हैं उसमें जो आखिरी वर्ष है, जो आखिरी साल है वो भी लीप ईयर होगा, है ना। वो भी लीप ईयर होगा तो क्या है, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 25 लीप ईयर, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी में 24 लीप ईयर थे ना, तो यहाँ हो जाएंगे 25, एक और ऐड हो जाएगा आखिरी वाला, है ना। तो 25 लीप ईयर हो गए तो बचे 75, तो 75 हो जाएंगे आपके यहाँ पर नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो 25 और 75 हो गए 100। तो 25 लीप ईयर में और डे कितने होंगे, 25 के डबल, क्योंकि हर साल में 2 होंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे 25 के डबल 50, है ना। 50 और 75 कितने हो गए, 125। तो 125 को 7 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो कितना बच गया आपके पास में, 6। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि एक लीप सेंचुरी में होते हैं आपके पास में 6 और डेज, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बढ़िया से नोट कर लीजिए एवरीवन। हमने पहले मंथ का ऑड डे निकाला, फिर ईयर का ऑड डे निकाला, फिर अब देखो हमने सेंचुरी का भी ऑड डे यहाँ पे निकाल लिया, है ना। लास्ट हम यहाँ पर 400 साल का एक साथ निकालेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। लास्ट एक मैंने बोला 400 साल का जो टेबल समझना है ये समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस टेबल से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये टेबल मैं आपको समझाने वाला हूँ पहले साल से जब भी कैलेंडर बनाया गया होगा, है ना। जब भी देखो कैलेंडर बनाया गया होगा तो हम सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले 100 साल की हम बात करते हैं, 1 से लेकर 100 की बात करते हैं। तो पहले 100 साल की हम बात करें तो ये तो देखो जो 100 है यहाँ पे, 100 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। मतलब ये हो गया आपका नॉर्मल सेंचुरी, ठीक है। नॉर्मल सेंचुरी हो गया,
मतलब यहाँ पर आपके ऑड डेज कितने आए 5, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव ऑड डेज 5। ठीक है, ये हो गए पहले 100 साल की बात जब भी कैलेंडर बनाया गया होगा। ठीक है, अब 100 के आगे हम चलते हैं 101 से लेकर 200 में, है ना, 101 से लेकर हम चलते हैं 200 में। ठीक है, अब 200 को आप 400 से डिवाइड करके देखिए क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये भी हो गया आपका नॉर्मल सेंचुरी। अब इस नॉर्मल सेंचुरी में भी ऑड डेज कितने मिलेंगे आपको 5, बट पहले से 5 आपके पास में है ना, तो पहले से 5 आपके पास में है, 5 अभी आपको और मिल गए, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में से 7 तो एक हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो 10 में से 7 हटा दीजिए, तो आपके पास इफेक्टिव ऑड डे कितने बचे 3, मतलब 200 साल में 3 ऑड डे है। ऑड डे मतलब तो आप सभी को पता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक्स्ट्रा डेज है, बाकी जो दिन बंद है वो पूरे हफ्ते में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, है ना। चलो, तो 200 साल तक हमने देख लिया, अब 200 के आगे चलते हैं, 201 से लेकर 300 की बात करते हैं, है ना। अब जो 300 है वो भी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, मतलब ये भी आपका हुआ नॉर्मल सेंचुरी। अब ये भी नॉर्मल सेंचुरी, मतलब यहाँ भी आपके क्या आएंगे 5 ऑड डे आएंगे। अब पहले से कितने आपके पास 3, तो 5 अभी आए, 3 आपके पास है, तो 5 और 3 8 हो गए, 8 में से 7 घटा दोगे, है ना, तो कितना बचा 1, मतलब इफेक्टिव देखो ऑड डे कितना आ रहा है 300 साल में 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले, 301 से 400 की बात करते हैं, 301 से लेकर 400 साल की बात करते हैं, तो ये जो 400 है, इस 400 को 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 0 आएगा ना, मतलब 400 से 400 डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं, 0 आएगा रिमाइंडर आपका, है ना, मतलब ये रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये देखिए ये है आपका लीप सेंचुरी, है ना, लीप सेंचुरी है, मतलब यहाँ ऑड डेज कितने मिलेंगे आपको 6, और पहले से कितने आपके पास में 1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 में से 7 घटा दोगे तो कितना बचा 0, मतलब देखो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि 400 साल में जो ऑड डेज हो गए वो कितने हो गए 0 हो गए। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हर 400 साल में जितने भी दिन हैं वो पूरे हफ्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके यहाँ कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचता है, क्योंकि ऑड डे यहाँ पर कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 400 साल के बाद में क्या होता है, आपका ऑड डे 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, तो ये भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं एवरीवन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो भी हमने यहाँ तक बेसिक पढ़ा है वो सारा कुछ क्वेश्चन में यूज होने वाला है ना, साथ साथ मेरे बढ़िया से आप लोग बनाते जाइएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, इफ 1 जनवरी 2010 इज संडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 25 जनवरी 2010। यदि 1 जनवरी 2010 को रविवार है, सप्ताह का कौन सा दिन 25 जनवरी 2010 को होगा।
ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए एवरीवन कि 1 से लेकर 25 है ना, 1 से लेकर 25 मतलब 1 से लेकर 25 कितने दिन हुए, 24 दिन हुए, है ना। क्योंकि देखो 1 जनवरी को संडे है, ये आपको गिवन है ना, 1 जनवरी को जो है संडे है, रविवार है, ये आपको पहले से गिवन है। तो 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से लेकर 25 आपको निकालना है। तो 1 से लेकर 25 कितने, 24 दिन ही हुए, क्योंकि 1 का तो पहले से गिवन है ना। तो 25 माइनस 1, डेज कितने हुए हैं आपके पास में, 24। तो 24 है आपके पास सेट ऑफ डेज। अब 24 में से क्या करोगे आप, ऑड डे निकालोगे, है ना। 24 में से कितना माइनस करोगे, 21। 21 माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 3। तो ये जो 3 है ये आपको ऐड इसमें करना है संडे में, क्योंकि 1 तारीख को क्या है, संडे है ना। तो संडे में हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, है ना। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका एवरीवन, वेडनेसडे। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे यहाँ पे निकाला। क्योंकि देखिए जब 1 तारीख को संडे है तो 1 तारीख के 7 दिन बाद फिर से संडे होगा, 14 दिन बाद फिर से संडे होगा, 21 दिन बाद फिर से संडे होगा। इसलिए हमने क्या किया, 25 जो 24 थे, 24 में से डायरेक्टली 21 माइनस कर दिया, क्योंकि 21 दिन बाद तो संडे ही होगा ना। तो जब 24 में से 21 माइनस किया तो 3 बचे, 3 बचे मतलब हमको यहाँ पे 3 दिन और आगे जाना, जो 3 है वो मेरा क्या, ऑड डे है ना। तो संडे में 3 ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया आपका, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया बढ़िया से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जो अभी हमने बेसिक वाला सीखा है। बेसिक जो अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है। आगे कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे तो मैं बताऊंगा, बट अभी जो हम कुछ 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताइए, ये वाला फटाफट से, 2 मिनट का टाइम आपके पास में है। सॉल्व कीजिए एवरीवन, यू हैव कंप्लीट 2 मिनट्स। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो 12 जुलाई है ना, 12 जुलाई 2019 जो है वो क्या है, शनिवार है, सैटरडे है, ये आपको बता दिया गया है। आपको निकालना है 22 जुलाई का। तो 22 से लेकर 12, 22 माइनस 12 कितने हुए, 10 दिन हुए। तो 10 दिन का सेट आपके पास में है। अब 10 दिन में से आप और डे निकालेंगे पहले, तो 10 में से 7 घटा देते हैं, बचे कितने आपके पास में, 3। तो सैटरडे में 3 दिन आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, सैटरडे प्लस 3। सैटरडे के बाद 3 ऐड करोगे तो क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर, है ना, मंगलवार आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को। क्योंकि देखो 12 जुलाई को सैटरडे है, तो 12 जुलाई के 7 दिन बाद भी तो सैटरडे ही होगा ना। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 10 में से 7 घटा दिया, 10 में से 7 घटा दिए तो बचे कितने, 3। और सैटरडे में 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया आंसर आपका, ट्यूसडे। ठीक है, आई होप जिनका देखो मंडे आंसर आया था उनको समझ में आ गया होगा, बाकी जिनका ट्यूसडे आया था वो बिल्कुल करेक्ट आया था, है ना। चलिए बनाते हैं इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से बनाइए सभी लोग, बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आएगा।
गुड, चलिए सैटरडे आ रहा है सभी का आंसर। देखिए 19 जून 2015 है ना, 19 जून 2015 आपका सैटरडे है, तो 7 दिन बाद तो 26 जून होगा ना, तो 7 दिन बाद तो सैटरडे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊं तो 7 माइनस 7 है ना, 7 दिन का सेट है, 7 से 7 घटा दोगे तो ऑड डे कितना आया, 0 आया ना। तो क्या हुआ, पहले सैटरडे था 19 तारीख को, तो 26 को भी सैटरडे हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी फटाफट से बता दीजिए, देखिए वैसे ही क्वेश्चन है। बनाइए बनाइए, सभी बताइए आंसर। गुड गुड, वेरी गुड। चलो देखो, है ना, क्या है आपका, देखिए 2 जून को यहाँ पर, 2 जून को जो है यहाँ पे सैटरडे है, आपको यहाँ पे 17 जून का बताना है। तो 2 से 17 कितने दिन हुए, 15 दिन हुए ना। तो 15 से आप कितना घटा दोगे, 14 घटा दोगे तो 1 बचेगा। तो आपको सैटरडे में एक दिन और ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका संडे। ठीक है, सो देखिए ऐसे हमने 4 क्वेश्चन बना लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। बट एक बात ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे वाले यही करना है, बट ये हो सकता है कि जो गैप है वो बढ़ते जाएगा। अभी तो देखो हम एक ही महीने की बात कर रहे हैं, एक ही महीने अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 18 जुलाई 18 जुलाई 1998 जो है वो आपका क्या है, मंडे है। अब आपको बताना है 18 जुलाई 2022 क्या होगा, है ना। अब देखो सॉल्व करने का तरीका वैसे ही होगा जो जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। बट यहाँ पर आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं वो डिपेंड करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, 18 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 2022 के बीच में कितने दिन है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उस कितने दिन में आपके ऑड डेज कितने हैं वो आपको निकालना होगा। ऑड डेज जितने आएंगे फिर वही तरीका है जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखो 1998 से 2022 है ना, 4 साल में कितने दिन है वो काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए तो देखो हमने पर ईयर का भी ऑड डे निकाला है ना। हमने एक सिंपल ईयर में क्या निकाला था, हमने एक सिंपल ईयर में ये निकाला था कि एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है। तो मेरे साथ में आप देखिए मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पे देखिएगा सभी लोग, फिर बाद में नोट कीजिएगा। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन में आपको दिया है 18 जुलाई 1998 को जो है वो आपका सोमवार है, मंडे है। ठीक है, कहीं मैं आपसे पूछूं कि 18 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए आप 18 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 1999 क्या हुआ, 365 दिन हुए ना। 365 मतलब सिंपल ईयर हुआ। सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होता है, एक, है ना। तो आप क्या करेंगे, मंडे में एक ऐड करोगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ट्यूसडे। ये सबको बात समझ में आई क्या, देखो 18 जुलाई 1999 कितना आया, ट्यूसडे आया, क्योंकि एक ही ऑड डे होता है ना पूरे एक सिंपल ईयर में। वैसे कहीं मैं आगे चलूं, 18 जुलाई 2000 की बात करूं, ठीक है। अब जो 2000 है वो तो आपका लीप ईयर है ना एवरीवन, क्योंकि 2000 को आप डिवाइड करके देखोगे तो देखो समझ में आ जाएगा आपको कि ये लीप ईयर है। 2000 जो है, देखो आखिरी में 2 जीरो है, आखिरी में 2 जीरो है मतलब ये सेंचुरी है। तो 400 से डिवाइड करके देखोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब ये कि लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब 365 दिन नहीं होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 365 से एक दिन और ज्यादा होगा ना, 29 फरवरी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 366 डेज हो जाएंगे, मतलब 2 और डे होंगे। तो यहाँ पर 18 जुलाई 2000 जो है वो ट्यूसडे के बाद में 2 और ऐड करना पड़ेगा, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पर ये जो दिन होगा वो कौन सा होगा आपका, थर्सडे होगा। समझ में आया क्या कैसे मैंने बनाया। उसके बाद 2001 की बात करें, 18 जुलाई 2001 की बात करें तो क्या होगा, एक और डे होगा, क्योंकि सिंपल ईयर है थर्सडे से यहाँ पर हम एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, फ्राइडे।
ठीक है, वैसे फिर 18 जुलाई 2002 की बात करें तो ये भी तो सिंपल ईयर ही है ना। फ्राइडे से एक और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सैटरडे, मतलब सैटरडे है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बट ये जो मैंने ऐसे मेथड ऐसे सॉल्व किया है, ऐसे भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका भी शॉर्टकट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 1998 से 2022 कितने साल हुए ये देख लो। 98 से 99 एक साल, 99 से 2001 साल, फिर 2000 से 2001 एक साल, फिर 2001 से 2022 चौथा साल, है ना। तो 4 साल हुए। तो आप डायरेक्टली क्या करो, 4 इयर्स ऐसे लिख लो, 4 इयर्स लिख लो। 4 इयर्स में 2000 जो है वो आपका लीप ईयर है, उसमें 2 ऑड डे आएंगे। बाकी जो 3 है वो नॉर्मल ईयर है, उसमें आपके 3 ऑड डेज आएंगे। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, है ना। तो आपको 18 जुलाई 1998 मंडे दिया था ना, तो मंडे में आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पर 5 ऐड कर दो, है ना। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। तो एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आया क्या। हम पहले एक मंथ के अंदर सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पर हमने 4 साल के अंदर सॉल्व किया, बस यही डिफरेंस था। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ में आया तो अब थम्स अप दिखा सकते हो, नहीं आया तो कुछ डाउट पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, भूमिजा को समझ में आ गया है, गुड। बाकी लोग भी बता दीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन ऐसे सेम मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बनाकर दिखाइए। चलिए, स्क्रीन में है आपके यहाँ पर, सॉल्व करके फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। एवरीवन, सभी को बताना है। ओके, एक आंसर वेडनेसडे आया है, एक आया है ट्यूसडे, एक और ट्यूसडे आ गया है। चलिए, गुड। चलिए, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर 2006 का दिया है, 25 जनवरी 2006 आपका थर्सडे है। अब 2006, 7, 8, 9 ऐसा हम नहीं निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आप सभी लोग, 2006 से 2016 कितने, 10 साल हुए।
10 ईयर्स हो गए ना। अब 10 ईयर्स में देखिए 2006 से लेकर 2016 में कितने आपके यहाँ पे लीप ईयर आ रहे हैं। तो देखो 2008 आपका लीप ईयर होगा, 2012 आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, 2008 आपका लीप ईयर होगा, 2012 आपका लीप ईयर होगा, बट 2016 को हम लीप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि देखो उसमें 29 फरवरी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हम तो 25 जनवरी तक ही जा रहे हैं ना 2016 में, 29 फरवरी तो आ ही नहीं रहा, तो 2016 को फिर लीप ईयर नहीं लेना है, ठीक है। 10 साल में आपके 2 ही लीप ईयर होंगे, ठीक है, 2 ही लीप ईयर होंगे, मतलब आपके कितने 4 ऑड डेज हो गए, डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। अब 10 में से 2 आपके लीप ईयर तो 4 ऑड डेज और बाकी 8 जो है नॉर्मल, तो 4 और 8 कितने हो गए आपके 12, ठीक है। 12 में से कितना घटा सकते हो आप, 7, बचे कितने 5, तो 5 आपका फाइनल आया ऑड डे। तो थर्सडे में आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे एवरीवन, थर्सडे में 5 ऐड कर देंगे, सो थर्सडे में 5 ऐड कर दें तो फिर कितना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सो करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे। जिनका भी आंसर ट्यूसडे आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए कुमार एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा मेरे साथ में। देखिए 25 जनवरी 2006 को क्या है आपका, गुरुवार है, थर्सडे। 25 जनवरी 2016 को क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो 2006 से 2016 कितना हुआ, 10 साल हुए, है ना। 10 साल हुए आपके यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर 10 साल में से दो दो साल जो है वो आपके क्या होंगे, लीप ईयर। कौन कौन से, 2008 और 2012। 2016 को हम लीप ईयर नहीं ले रहे क्योंकि हम 2016 में फरवरी तक नहीं जा रहे, 29 फरवरी तक नहीं जा रहे, हम सिर्फ 25 जनवरी में रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2008 से 2012 आपका, 2008 से 2012 दो आपके लीप ईयर, दो लीप ईयर में कितने और डे आएंगे, 4। तो देखो 4 हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया, ठीक है। अब 10 साल में से 2 साल का काम तो हो गया, बचे 8 साल। 8 साल आपके सिंपल ईयर हैं, 8 साल में 8 लीप ईयर आएंगे, है ना, तो 8 लिख लिया यहाँ पे डायरेक्टली। 4 + 8 कितना हो गया आपका 12, तो 12 ऑड डेज हुए ना, 12 में से 7 और घटा दोगे आप क्योंकि 7 पूरे हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बचे कितने 5। थर्सडे में 5 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका ट्यूसडे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा इसमें ये देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ एवरीवन, देखो हमको यहाँ पर क्या था, 25 जनवरी दो सेम सेम थे ना, 25 जनवरी 2006 से लेकर 25 जनवरी 2016 निकालना था हमको, तो हम एग्जैक्ट 10 साल ले रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ, कहीं 25 जनवरी 2006 के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा होता कि भाई बताइए आप यहाँ पर कि 1 फरवरी 2016 क्या होगा, तो क्या होता, कैसे निकालते बताओ। 1 फरवरी 2016 क्या होता, फटाफट से बता दीजिए, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं इसमें निकालने में क्योंकि आपने 25 जनवरी 2016 तो निकाल लिया है। देखो 25 जनवरी 2016 आपने ट्यूसडे निकाला है, उसके 7 दिन बाद तो 1 फरवरी आ जाएगा ना, वो भी ट्यूसडे हो गया। मतलब मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ, कहीं आपके ऐसे 10 साल का गैप वाला क्वेश्चन आए बट डेट सेम ना हो, तो आप पहले डेट सेम सेम वाला निकाल लो, उसके आगे फिर क्या करोगे आप, जो अलग डेट है वो आगे कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है।
तो आगे देखो कभी भी ऐसा अलग डेट वाला क्वेश्चन आया तो आपको यही करना है ना। 25 जनवरी 2006 से आपने क्या किया, 25 जनवरी 2016 निकाल लिया। अब 25 जनवरी 2016 से फिर आपने क्या किया, 1 फरवरी 2016 निकाल लिया। ठीक है, तो एवरीवन आज के क्लास में, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट कल क्लास होगी, टाइमिंग आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। टाइमिंग थोड़ा पहले होगा, जैसे आज हमने 5:30 पे क्लास स्टार्ट की थी, मे बी कल हम 4 o'clock पे 4:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली 4 o'clock पे क्लास स्टार्ट करेंगे हम। और ये जो कैलेंडर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, देखो कल हम इसलिए कवर करेंगे क्योंकि देखो आज जितना भी मैंने बेसिक पढ़ाया है और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसको एक बार आप यहाँ पर, अच्छा कुमार बोल रहे हैं ऑफिस रहता है, अच्छा कितने बजे रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग किस टाइम में कंफर्टेबल हैं? 5 PM, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं 5 PM पे रखते हैं, कल 5 बजे क्लास रखते हैं। आज हमने 5:30 जैसे रखा था ना, तो कल 5 बजे रखते हैं। 1 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में आपको जो कैलेंडर का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो जो जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन है वो बचे हैं आपके, ठीक है, बाकी तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो अभी हमने क्या किया, हमको एक रेफरेंस डेट दिया था, दूसरा डेट हमको दिया था, हम उस डेट का डे निकाल रहे थे। अब कल हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, हम क्या सीखने वाले, मैं आपको आज देखो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। जैसे मुझे डायरेक्टली बोला गया कि भाई बताइए मुझे आप यहाँ पर कि यहाँ पर 5 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, ये डायरेक्टली हमको निकालना होगा, ये डायरेक्टली हम निकाल भी लेंगे, है ना। जो अभी हमने सीखा है यही मेथड यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आपको करना होगा, है ना। 5 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, डायरेक्टली निकालना होगा, डायरेक्टली हम निकालना सीख जाएंगे। ये डायरेक्टली कोई आपको ऐसा डेट दिया जाए, आपको बोला जाए भाई 25 दिसंबर 2025 जो आगे आने वाला है वो कौन सा डे होगा, ये बता दीजिए। तो हमको लगेंगे 30 to 50 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो बेसिक आज हमने पढ़ा है यही बेसिक यूज होगा, तो कल हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, कल ये सीख जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पर, जैसे कल जो हम सीखेंगे, जैसे अभी आपका 2022 चल रहा है, तो जो 2022 का कैलेंडर है वो आगे कौन सी ईयर में रिपीट होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये भी कल हम सीख लेंगे। कल आपका कैलेंडर बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं एवरीवन। आगे कल हम 5 बजे मिलते हैं, इसके बाद में कहीं किसी को पूछना है तो कुछ पूछिए, बताइए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करें, कहीं किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पर कल 5 बजे भी पूछ सकते हैं। बाकी आपने जो नोट्स बनाए होंगे बढ़िया से उसको पढ़िएगा, समझिएगा, है ना। कल मिलते हैं 5 बजे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।